गुड मॉर्निंग मुंबई। हर आरजे ऐसे नहीं बोलते हैं, साहिल भाई का स्टाइल कुछ अलग होता है। दोस्तों आप सुन रहे थे रेडियो वर्धा 90.8 FM और मैं आरजे साहिल। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। आवाज़ कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके बोलने की। कैसी लाइफ होती है एक आरजे की? कौन हो तुम? इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो। हाय। कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी टफेस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इज इन द होल वर्ल्ड। आरजे में क्या क्या क्वालिटी होती है? ये है कि आपको आरजे, एंकर, स्पीकर या फिर अच्छा कम्युनिकेशन वाला इंसान बनना है तो फॉर एग्जाम्पल राजधानी एक्सप्रेस 5 मिनट देरी से आएगी, तो आप सभी से दरख्वास्त है या आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे होता है? 2024, 2025 अभी का ट्रेंड इतना खतरनाक चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। बात करने वाले अच्छे लोग हैं, उनके पैरों तले दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब है। शासनो शिवासय्या मुद्रा भद्राय राजते कुर्वाणी भूषण भोजन प्रतिपालक जातिवंत नीतिवंत पुण्यवंत जाणता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने किसी आरजे के साथ बात करी है, इतनी डिटेल में, इतनी डीप में, इतनी प्यारी प्यारी बातें करी है साहिल भाई ने। बहुत मज़ा आया। एंड जैसे बातें करी है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिलेटेड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है कि आपके साउंड को कैसे मैनेज करना चाहिए, वोकल्स क्या होते हैं, वोकल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, बात करने का तरीका क्या होता है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होती है, बहुत सारी बातें। एंड बहुत प्यारा बंदा है ये। आई मीन देख के ही ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें करूँ इसके साथ। एंड आपको भी मज़ा आएगा क्योंकि इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देके इन्होंने बात करी है, तो बहुत मज़ा आया। So without further ado, please welcome Sahil bhai is on the show. Good morning Mumbai। हर आरजे ऐसे नहीं बोलते हैं, साहिल भाई का स्टाइल कुछ अलग होता है। जी जी जी। So आरजे साहिल, वेलकम टू द रूपम खड़गी शो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। एक्चुअली मेरे को बिल्कुल लगा नहीं था कि इतना अच्छा पॉडकास्ट शूट होने वाला। चलो बातें तो होते ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बातें करेंगे आपसे। बहुत कुछ जानना है मुझे आपसे, जी। पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। कैसे हो आप? अच्छा बनने की कोशिश हरदम रहती है। कैसी लाइफ होती है एक आरजे की? एक्चुअली मैं हमेशा से ही सभी को बोलता हूँ कि जो लाइफ जितनी ज़्यादा इजी, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड और जितनी ज़्यादा बहुत अच्छी खूबसूरत दिखती है ना, वो उतनी अच्छी होती नहीं। जितना काम रफ एंड टफ होता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आरजे की लाइफ बोले तो आरजे भी एक आर्टिस्ट ही है। हाँ। और मैं तो जेन्युइन आर्टिस्ट हूँ, बिकॉज मैं एंकरिंग के लेवल से फिर आरजे में जाता हूँ। तो अच्छी लाइफ होती है। बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलता है। बहुत मेरी तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लिखने की, बोलने की कोशिश रहती है। तो वो सारी चीजें रहती है, मतलब हर रोज की लाइफ एंगेजिंग रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी। कुछ ना कुछ नया कुछ आप करते रहते हो, है ना? जी जी, नया तो लिखना ही पड़ता है, बिकॉज लोग कब तक आपकी एक ही बातें सुनेंगे ना। डेली लिखते हो? डेली लिखना पड़ता है। ये या यूँ कह लो कि हर मिनट लिखते हो क्या? ये इस सवाल का जवाब भी मैं यही हर मिनट लिखते हो? यस ही बोल दूंगा। अगर मैं सोता भी हूँ ना, तो रात को 1:30-2 बजे मेरे को नींद खुल गई, मेरे को कुछ सोच आ गया, तो मतलब मैं मोबाइल नोट्स में कुछ लिख लेता हूँ। मेरे सिरहाने में हमेशा से एक बुक और पेन रहता ही है 24 घंटे। अच्छा, लिखने में क्या लिखते हो? शायरी लिखते हो कि अलग? जो सूझा वो। जैसे कि एक्चुअली अभी तो मैं बता ही रहा हूँ बहुत लोगों को, मतलब जितने भी मेरे अच्छे दोस्त लोग हैं उनको भी मैंने कभी बताया नहीं। मेरे को सपनों में कुछ स्टोरीज आती है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये यकीनन हंसने वाली बात है, बट बस जो भी कहूंगा सच कहूंगा। जैसे मैथमेटिशियन रामानुजन थे, उनको सपने में कैलकुलेशंस आते थे। एग्जैक्टली मेरे को स्टोरीज आती है, मेरे को स्क्रीन प्लेज आता है। मुझे कोई एज एन एक्टर या फिर एज एन डायरेक्टर कोई एक लेवल पे देखता है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे को लाइफ में कोई भगवान ने ये तो नहीं सोचा होगा कि इसको इंडस्ट्री में डाल देना है।
तो हमेशा ही मैं सोचता हूँ, अगर मैंने एक महीने में 4 से 5 सपनों में अगर मैंने कुछ लिख लिया हाँ तो एक आध स्क्रिप्ट उसके काम में आती, बाकी तो फाड़ के नींद की बातें हो जाती हो। अच्छा हाँ तो वैसा भी बट चीज़- उससे एक आध में आउटपुट अच्छा आता है। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा वाला। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे कुछ दिखाऊं तो जो यूनिक यूनिक बात है, आज सुबह मैंने एक बहुत बढ़िया सी शायरी रिकॉर्ड करी, वो मेरे को नींद में मतलब समझ में आ गई। कोई आकर के बोल रहा था कुछ, फिर मेरे को कुछ कंडीशन समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे लिखना है। वो होता है ना, एक स्पीकर, एक आरजे, एक एंकर के लिए हमेशा से अगर आप एक क्यू दे देते हो, एक वर्ड दे देते हो, तो पूरा सेंटेंस लिख लेता है। तो मेरे को 2-3 सेंटेंस उर्दू वाले आ गए, मैंने पूरी शायरी लिख ली। तो बहुत से डालोगे तो वो हाँ। एक्चुअली होता है। एक आरजे क्या होता है, सिंपल भाषा में बताइए। एक आरजे सबसे पहले एक सेंसिटिव इंसान होता है, जिसके अंदर ऐसी भावनाएं होती है कि वो अगर कोई रास्ते से चल रहा है, कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एक आध अंधा आदमी है, उसको वो भलाए हाथ पकड़ करके क्रॉस ना करके देगा, ठीक है, ओके। कोई एक आध लड़की है, उसको कहीं ड्रॉप करना है, वो भलाए नहीं ड्रॉप करके देगा खुद, बट एक ऑब्जर्वेशन जरूर करेगा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करने को होना, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज को देख करके अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हो, अच्छा सोचते हो, तो ही अच्छा लिख पाते हो। तो आपको बेसिकली जो आपके ग्राउंडेड लेवल पर जितने भी थिंग्स हैपन होती है, ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। जो हाँ। ऑब्जर्वेशन करते हो तो अच्छा सोचने के बाद आप अच्छा बोल सकते हो, वो चीज। नहीं, मैंने ये भी मेरे कुछ प्रायर पॉडकास्ट हुए, उसमें भी एक पॉडकास्ट था आर्टिस्टिक कॉन्वर्सेशन को लेके, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, एग्जैक्टली एक्चुअली करते हैं, एग्जैक्टली। उससे उनको हेल्प होती है हाँ। उनका कंटेंट बनाने में, या डेली लाइफ में वो होती है वैसे, हाँ क्योंकि जितना आप ओरिजिनल रहोगे जी जी लोगों के कंडीशंस को लेके, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, उतनी क्रिस्प आपकी शायरी, आपकी पोएट्री, वो सारी चीजें निकलेगी, जी राइट। जी जी सही है। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, मतलब आज का ट्रेंड 2024 2025 अभी का ट्रेंड इतना खतरनाक चल रहा है कि क्या ही बताऊं। मतलब अगर कोई आप अच्छा बोल लेते हो, हाँ। तो आप रिकॉर्डिंग कर लोगे, अच्छा सजाओगे वो चीज को, अच्छे इफेक्ट्स डालोगे ऑडियो में, इंस्टाग्राम पे आप फॉलोअर्स बढ़ा लोगे। लेकिन होता क्या है कि एक दिखने वाले आर्टिस्ट होते हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन वो असल में उतने अच्छे होते नहीं। अगर एक ट्रू आर्टिस्ट होता है, वो जैसा स्क्रीन के ऊपर दिखता है, वैसे ही लोगों को आदत हो जाती है कि असल में इंसान भी वैसा ही होना चाहिए। तो मैं हमेशा से आपकी बात की रिस्पेक्ट करना चाहूंगा कि आर्टिस्ट ने जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर मैं पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर रहा हूँ, रील पे ऐसी बातें कर रहा हूँ, स्टूडियो में ऐसी बातें कर रहा हूँ, यकीनन जब मैं लोगों के सामने आऊंगा तो मैं वैसे ही बातें करूँ, तब लोगों को ट्रू लगेगा। अदरवाइज लोग जितना अच्छा आपको प्यार करते हैं, उतना ज्यादा नफरत जल्दी से कर सकता है। एक मॉक होने से बेटर ये है कि आप जैसे हो, अगर कम हो तो कम हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुदरती थोड़ा सा अच्छा सा और बेस वाला आवाज मिल जाता, जी हाँ बिग बॉस में आपका स्वागत है, तो वैसे हो जाते तो मैं कुछ और वॉइस ओवर्स कर सकता था, डबिंग कर सकता था। लेकिन वो सारी चीजें नहीं होती मेरे वॉइस में ना। तो बहुत सारा बेस है, एक ट्रेबल है, एक लेवल पर हाइप भी ठीक है, इमोशंस के साथ मैं ठीक ठाक से बात कर लेता हूँ। तो ये मेरे को मानना चाहिए वो सारी चीजें। तो मैं जेन्युइन ऐसा हूँ, मैं वो करने की कोशिश तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो भी आफ्टर ऑल एक लिमिट है। एंड लिमिटेशंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी उस पे वर्क किया जा सकता है ना। एक्सपेक्ट करना, उस लिमिटेशंस को जानना एंड उस पे वर्क करना, जी जी सो दैट आप एक ट्रू आर्टिस्ट, आई मीन जो जैसे हो वैसे ही रहोगे, एंड सभी लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है, लोग प्यार तभी करते हैं। अदरवाइज तो ड्यूअल पर्सनालिटी बहुत जगह देखने मिलती है हमें, बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल मैं भी थोड़ा सा ड्यूअल पर्सनालिटी के जैसे नजर में आ रहा हूँ, बिकॉज बट ड्यूअल पर्सनालिटी जब तक किसी को हार्म नहीं करती, वो क्योंकि हम सीखने के लिए भी तो करते हैं ना। एग्जैक्टली देखो अभी हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, अभी हम प्रोफेशनली कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, तो वहाँ पे प्रोफेशनली रहना पड़ता है। जी जी जी। बट घर में प्रोफेशनल नहीं रह सकते, वहाँ पे तो हमारी वही इज्जत रहती है जो बचपन में थी। ये सही बात है कि अगर मेरे साथ कोई बंदा है जो वर्धा में मेरे साथ रहता है, हाँ। जिसने मेरे अलग अलग एंगल के शोज देखे हैं, ठीक है, मतलब एंकरिंग की तरफ मैं बढ़ता हूँ या फिर रेडियो का सेशंस भी अगर उसने सुना है, वो मेरे साथ अगर मेरे घर में आ जाएगा
तो वो घरदार मेरे माँ बाप या फिर एनवायरनमेंट नहीं देखेगा, वो मेरी टोनिंग देखेगा कि हाँ ये कैसे बात कर रहे हैं। मतलब गाड़ी में आते आते इतने स्टैंडर्ड बातें हो रही थी, अच्छा अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, लेकिन घर में आने के बाद काऊन वो आई कुठं चालली तू आतापर्यंत, सो ये सारी चीजें चलती है, तो वो पहले ये होता है। तो ये जेन्युइन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यही जेन्युइनिटी है जैसे आप बोल रहे हो, राइट। एग्जैक्ट। एक आरजे का हाँ। इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है? ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछे। जो भी लोग मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, सभी लोगों को तो ऑब्वियसली मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, या फिर उन्होंने अगर कॉन्वर्सेशन करा मेरे को कि साहिल यार आरजे कैसे बनना होता है, तो एक ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ज़रूर बताऊंगा। बिल्कुल। कि एक्चुअली जो आरजे होता है, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे को इसके अंदर का पर्टिकुलरली कोर्स करना चाहिए, कि जैसे मेरे को अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है या फिर मेरे को कोई इंजीनियर बनना है, तो कोई मेडिकल डॉक्टर बनना है तो वो एमबीबीएस कर लेगा, बीएएमएस कर लेगा। तो वैसे आरजे के लिए पर्टिकुलर कोर्स है नहीं बिल्कुल। वो चीज़ अगर आपको सीखना है तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल आरजे के हाथ के नीचे, या फिर कोई एक आध रेडियो स्टेशन है वहां पर जाकर के आपने विजिट करना है, फिर आप सीख सकते हो। या फिर कोई नागपुर जैसे सिटी में, पुणे मुंबई जैसे सिटी में आजकल कोर्सेज भी है, उसका डिप्लोमा कोर्सेस है, सर्टिफिकेट कोर्सेस है, प्रॉपर कोर्सेस प्रॉपर कोर्सेस है, ओके, लेकिन वो बनाए गए कोर्सेस है ना। अगर मैं बनाऊं कि कम्युनिकेशन कैसे बनानी है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी ने उसको लॉन्च कर दिया, ये मेरा मामला है जो मैंने बोल दिया। हाँ, मेरे से सीखा हुआ बंदा आपको बोल देगा कि मैं एंकर साहिल या फिर आरजे साहिल से सीखा हूं कि आरजे कैसे बनना है, तो आप मान लोगे कि चलो इसको बेसिकली काम तो आता है, हाँ, ठीक, वो उसके नीचे काम सिखा लेगा। तो ये होगी प्रोसेस कि आरजे कैसे बनना है। लेकिन अगर आपके आरजे का इंटरव्यू कैसे रहता है, मैं अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको जब आप जाते हो, आपको ओवरऑल इंटरव्यू बेसिकली पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप जेन्युइनली बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा वक्त, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज ना वहां पर अगर आप बना के बात करते हो ना, तो यदि मान लिए कि आपके ऊपर वो इम्प्रेस भी हो गए, तो वो इम्प्रेशन आपको 10 मिनट में निकाल देगी हवा। बिकॉज दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है आप क्या क्या करते हो, तो मान लिया कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आपने इंग्लिश बोल दिया, हिंदी या फिर मराठी, तो ठीक है कि कुछ लिख के बताओ। तो आप पूछोगे कि टॉपिक्स क्या है, तो वो बोले कि कुछ नहीं है टॉपिक्स, ले लो और लिख लो। तो आप अच्छा लिखने का ट्राई करोगे, या फिर कोई अच्छा रहमदिल इंसान अगर इंटरव्यू वाला होता है तो वो टॉपिक भी बता देगा कि चलो यार आपको ये टॉपिक है, करंट अफेयर्स है, या फिर सलमान खान का एक मैटर है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाता है, पॉलिटिकल्स का पीएम मोदी का मैटर है, या फिर कोई जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनका, मतलब 3 टॉपिक अलग अलग ढंग के दे दिए उन्होंने। तो आप अच्छा लिख लो जितना अच्छा हो सके, और यू कैन टेक योर टाइम। आपको एक अच्छा सा कॉफी वॉफी दे करके वो 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा 1 घंटा आपने जितना टाइम दे दिया वो अलार्म सेट हो जाएगा। हाँ। आपने लिख लिया, अब बहुत अच्छा लिखो। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लिख लिया, मतलब लिखने के बाद, लिखते हुए इंसान इतना अच्छा लिखता है कि चलो अच्छा लिख लेते। लिखने के बाद ये सोच के नहीं लिखता कि ये मेरे को बोलना है, और वो भी ऑन एयर, मतलब वो भी रिकॉर्डिंग में। ये सोचते ही नहीं हो आप। जब आप वो दिखाते हो कि मैम यू कैन रीड, मैंने ये लिखा है, तो ठीक है, अच्छा ही लिखा होगा, ये आप ही रख लो। रिकॉर्डिंग में जाओ, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करके दे देती हूँ, आप उसको बोलो। और ये उधर सेव हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे आप कैसे बोलते हो। है, ये तो बात ही डन नहीं हुई थी। आपने अगर बोला होता कि आपको पढ़ना भी है, तो मैं जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में ऐड ऑन कर सकता हूँ, जिस फील के साथ मैं बात कर सकता हूँ वैसा ही लिखता था ना, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। आपने अच्छा लिखने को बोला, फिर वो हो जाता है बहुत बड़ा वाला बांदा। हाँ। तो फिर आप रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो वो अच्छी बन नहीं पाती, तो वही आपका नर्वस पॉइंट होता है। तो अगर आप इंटरव्यू का ये देते हो, आरजे का इंटरव्यू देते हो, तो आपने अच्छा बोलने के लिए आपने अच्छा लिखने को होना, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। आरजे में क्या क्या क्वालिटी होती है? एक्चुअली क्वालिटी तो सबसे पहले बहुत लोग बोलते हैं कि आरजे का वॉइस अच्छा होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी झूठ बात है। नहीं, झूठ है? झूठ बात है। आरजे ऐसे कितने तो भी आरजे हैं जिनके आवाज बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वो शो कंडक्ट करते हैं। आरजे के लिए सबसे ज्यादा
प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है, ठीक है। आपकी आवाज नॉर्मल भी होगी या फिर एक ठीक ठीक ठाक वॉइस होना जरूरी है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए कि अगर आप लाइव कर रहे हो किसी शो को, है ना, कौन सी भी सिचुएशन आती है, तो अगर कोई पॉडकास्ट शुरू है या फिर कोई इंटरव्यू शुरू है, तो उस बंदे का दिल भी नहीं दुखना चाहिए। हाँ, लाखों लोग हमारे से सुनने वाले होते हैं, तो उन लोगों को समझ में भी आना चाहिए, प्यार भी नजर आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अच्छा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अच्छा लिखना जरूरी होता है। अच्छा सोचना, अच्छा लिखना और अच्छी अच्छी बातें करना। तो अच्छी आवाज तो 4th नंबर पे आ जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, अच्छी बातें और आवाज में फर्क है। उसके बाद अच्छी आवाज, तो आवाज तो बाद में, आवाज तो डेवलप कर सकते हो आप, जितना अच्छा बात करोगे उतनी अच्छी आवाज आ ही जाएगी ऑब्वियसली। तो ये है, ये क्वालिटीज होती है। क्वालिटीज होनी चाहिए। काफी बार ना ऐसे होता है, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको बोलने होते हैं, राइट? हाँ। या कोई कंट्रोवर्सी होती है, उसको आपको प्रेजेंट करना है आपके शो पे। हाँ। सो वो कितना डिफिकल्ट होता है या उसको किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले तो जो रेडियो होता है, इसको सारे धर्म के लोग, सारे पंथ पक्ष वेशभूषा सारे लोग सुनते हैं। रेडियो सबका अपना होता है। जब आप सुबह उठते हो ना, सुबह 6 बजे जब आपको अलार्म बजता है, तो कोई भक्ति गीत चालू हो जाएंगे, बाद में कोई अच्छी अच्छी चीज़ें चालू हो जाएंगी। एक हाथ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी हो या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सिकल देनी हो, तो दोनों भी तबले पे हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका भी ना हो, उसका भी ना हो और मेरी दाल भी गल जाए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो, तो बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि साहिल भैया आपको तुरंत ही दिया गया और आपको तुरंत से बोलना है और आपके पास समय भी नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी जुबान से ज्यादा आपका माइंड 100 गुना ज्यादा पहले ही भागते रहना चाहिए। तो वो चीज होती है। तो इसलिए यहाँ से हमेशा इंसान जगा हुआ होना चाहिए। बॉडी से सोया भी तो चलेगा जी। माइंड को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हो? बेसिक थेरेपी तो काफी सारी है, लेकिन मैं हमेशा से हॉट कॉपी प्रेफर करता हूँ। कि जब मेरे को ज़्यादा नींद या फिर ये आती है, तो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरे को कोई शौक एंड ऑल करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरे को है नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि चलो यार साहिल भाई एक आध मस्त सिगरेट मारते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, उससे भी हो ही जाता होगा इंसान फ्रेश, लेकिन मेरे को कॉफ़ी के अलावा कोई दवा है नहीं। चाय बहुत अच्छा अदरक वाली अगर मिलती है तो अच्छी बात है। तो मैं हमेशा से ही दिन में अगर मेरे को जगा रहना है तो 3 से 4 बार कॉफ़ी लेता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए मदद करती है। बीइंग आरजे, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ें सेट होती है वही बोलना होता है, पहली चीज़। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सही बात है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं होती है। आपके शो के रिगार्डिंग आपको बोलना पड़ता है। बिकॉज आप जो बोलते हो, अभी तो मैं जहाँ पर काम करता हूँ रेडियो वर्धा 90.8 FM, ये तो एक नॉर्मल रेडियो स्टेशन है जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अगर आप प्रोफेशनल बहुत अच्छे रेडियो में जाओगे, मतलब मेरा भी अच्छा ही है, लेकिन तो आपकी एक रिकॉर्डिंग कम से कम 3 से 4 लोग सुनेंगे, या फिर लाइव अगर कर रहे हैं तो सुन रहे होंगे। हाँ, अगर आप ऑन ईयर चालू है, ऑन ईयर का बोर्ड जैसे कि ऑपरेशन थिएटर का लाल लाइट चालू होता है, अंदर कोई आ नहीं सकता, तो वैसे ऑन ईयर का बोर्ड रहता है, हमने बटन दबा दी तो अंदर कोई नहीं आ सकता, मतलब लाइव चालू है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग बड़े बड़े वॉइस पे साउंड इंजीनियर सुन रहा है, कोई मैनेजमेंट टीम का सुन रहा है, या फिर कोई डायरेक्टर भी सुन रहा होगा। हाँ, वीडियो का में। हाँ, तो अगर आपको विश्वास हो जाता है कि आपका आरजे अच्छा बात कर रहा है तो इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है। ये धीरे धीरे आदत हो ही जाती है कि क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल ही हमने बोलना होता है, बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी होती है। या फिर मेरे को अगर कोई बोलना ही है तो मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया का चैनल है, मैं उसके ऊपर स्टोरी, स्टेटस, रील्स एंड ऑल, यूट्यूब सारी चीजें करके मैं बोल सकता हूँ, लेकिन रेडियो का नाम लेकर के नहीं बोल सकता। तो वो चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने रेडियो से कुछ गलत चीजें बोल दी, गलत मतलब मैंने मेरे मन की चीजें बोल दी, किसी को नहीं अच्छी लगी, तो मैं तो बहुत दूर का पार्ट हो गया, मेरे तरफ तो वो आ ही नहीं सकता। सबसे पहले वो रेडियो को ब्लेम करेगा। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मीडियम वो है ना। एग्जैक्टली, तो मीडियम में जो मीडियम के थ्रू चला होता है वही चीजें करनी होती। नहीं तो जैसे कि ऑन एयर में भी मैं अगर बोलूँ, उसमें आपको
किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर वे में आपको वो शो करना है, ठीक है, जी। लाइव हो आप, तो उस समय आपको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप अपने मन से बोलते हो? होती है स्क्रिप्ट, बहुत दफा स्क्रिप्ट होती है, विदाउट स्क्रिप्ट तो काम नहीं करता। स्क्रिप्ट ये नाम देने से बेटर मैं पॉइंट्स ये नाम दूंगा, है ना, कि मुझे अगर 1 घंटा प्रोग्राम चलाना है तो मेरे पास पॉइंट रहे हाँ। होंगे, या फिर मेरे को मैनेजमेंट टीम से आएंगे, या फिर मेरे को खुद निकालना है, और वो पॉइंट मेरे को ऑलरेडी शो करना है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। वो स्क्रिप्ट नहीं रहेंगे, स्क्रिप्ट तो मैं अपने मन से बोलूंगा, डिजाइन करूंगा, वो तो चलता है ऑब्वियसली। और स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट अगर आप बोले तो वो बहुत ज्यादा मॉक हो जाएगा, उसके अंदर एक फ्रेंडली लेवल का कॉन्वर्सेशन नहीं आ जाएगा तक ना वाला। पॉइंट्स होते हैं, स्क्रिप्ट नहीं होते। अच्छा, तो ठीक है, अगर आपका कोई लाइव चल रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई फेलियर आ जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली होता बहुत बार ऐसे, मतलब बहुत दफा नहीं होता, बट होता है। कभी कभार होता है। आफ्टर ऑल अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरा अगर पेट दर्द कर रहा है तो ये पॉडकास्ट बंद करना पड़ेगा। वो तो मशीन है भाई, उसको तो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हैंग हो सकता है तो सिस्टम भी हैंग हो ही सकता है। तो कभी कभार होता है, तो वो चीजें स्टॉप करके फिर से रिकनेक्ट करनी होती है। बट कैसे मैनेज होता है ये? आई मीन इतने सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो वो तो है ही। इसके लिए बहुत सारे लोग, जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन होता है वो परमानेंट रेडियो का ही होता है, जिसके अंदर 1 से 2 लोगों की टीम काम करती है। उसके अंदर पाना, पेंचिस एंड टेस्टर लेकर के वही डिपार्टमेंट घूमने होते हैं कि कोई प्रॉब्लम, साउंड अच्छा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल अगर थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू आ गया होगा तो वो हम क्लियर करते हैं। सबसे ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक एंड ऑल ये सारी चीजों से बेटर तो ये बोलूंगा कि वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज अगर आप रेडियो सुनते हैं, आज के जमाने में आप रेडियो तो प्रॉपर नहीं सुनते होंगे कि रेडियो ला लिया, वो तो नहीं सुनते। नहीं, हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा कार में सुनोगे, मोस्ट ऑफ गया फोन में सुनोगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करके सुनोगे। तो ये चीजों के लिए इंटरनेट के ऊपर से काम करता है। तो सैटेलाइट अलग काम करता है, और आपका मोबाइल इंटरनेट के थ्रू रेडियो जो ऐप के माध्यम से सुनते हैं, लिंक्स के माध्यम से सुनते हैं, वो अलग काम करता है। तो सैटेलाइट आपके रेडियोस कंडक्ट करेंगे, है ना। हाँ, आपका जो ये होता है रेडियो स्टेशन जो होते हैं, टावर होता है, वो आपके सैटेलाइट के थ्रू आपके रेडियो स्टेशन कवर अप करेंगे। लेकिन आपके मोबाइल से या फिर ऐप के माध्यम से रेडियो सुनना है तो उसके लिए फुल ऑन इंटरनेट होना जरूरी है। बहुत बार अगर वाईफाई चला गया तो दिक्कत हो जाती है, वो बंद हो जाता है, ऑनलाइन वाले जितने भी सुनने वाले वो स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, एकदम से ब्लैंक है। वो ज्यादा होता है, नेटवर्किंग इशू एंड ऑल, तो वो ज्यादा होता है। प्रॉपर आप रेडियो ट्यून करते हो तो कम हो जाएगा। हाँ, तो वैसे वो इशू आया, सपोज फॉर एग्जांपल वो इशू आया एंड आपने रिजॉल्व किया, हाँ, फिर आप लोगों को कैसे एंगेजिंग रखते हो? हमें एक्चुअली तो बोलना तो पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिए थे, अगर आपने मेरे को डेमो मांग लिया तो वो भी बोल सकता हूँ कि दोस्तों आप सुन रहे थे रेडियो वर्धा 90.8 FM और मैं आरजे साहिल। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट से मेरी आवाज़ शायद आप लोग नहीं सुन रहे होंगे, तो शायद आपने मेरी समझ रहा होगा कि आपने मेरी तबीयत खराब हो गई होंगी। वैसा कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल इश्यूज आते रहते तो होते ही रहते भाई साहब। कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को गालियाँ दे दी। 8 साल हम सालों से बात कर रहे थे, अचानक से एक दिन भी नहीं हुआ ऐसे कि फ़ोन नहीं करे। आज 26 घंटे हो गए उसका फ़ोन नहीं आया। मतलब जो प्यार वाली चीज़ें होती है, जो लाइफ वाली चीज़ें होती है, वो भी हैपन होती है, उसके अंदर भी इतनी बड़ी दरार आ सकती है। तो ये तो टेक्निकल है, 15 मिनट का ही है भाई साहब, सो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चलो ओवर टू अवर शो। वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये खासियत होती है एक्चुअली आरजे की कि किसी भी टॉपिक पे किसी भी समय पे वो बात कर सकते हैं। आपको 2 मिनट के लिए दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे बात करनी है, आप कर दोगे। वो एक क्वालिटी होती है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है वो सारी चीज़ों के लिए। ये यूं ही नहीं कि फटक से आ जाएगी वो सारी चीज़ें। हाँ, बहुत नए लड़कियां आती है, मैं भी नया ही हूँ, लेकिन मेरे फील्ड में जो नए आते हैं वो बोलते हैं कि साहिल यार तेरे जैसा लिखना सीखना है, तेरे जैसा बोलना सीखना है। तो ये नहीं पॉसिबल हो जाएगा ना। मेरे साथ आप साल भर भी रहोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, डेडिकेशन जरूरी होता है, तो बाद में फ्लुएंसी आ जाती है। जैसे आपने पॉडकास्ट के पहले मुझे एक चीज बताई थी, आई मीन आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट वो मैं पूछूंगा फिर से कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं या ऐसे कोई पब्लिक
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कुछ ऐसा होता है जो अनाउंसमेंट होती है, सो वो मुझे लगता था कि रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है रेलवे की, हाँ। कि वो वहाँ पे बैठ के लोग करते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो जहाँ पर सरकारी फैक्टर्स होते हैं, उन लोगों की आवाज अच्छी नहीं होती। तो मतलब अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, बट एक क्रेजी माइंड। बट बहुत सारे रेलवे स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है रेडियो स्टेशन के ऊपर कि कुछ भी इमरजेंसी होती है तो वो आप बोल के, फॉर एग्जाम्पल राजधानी एक्सप्रेस 5 मिनट देरी से आएगी, तो आप सभी से दरख्वास्त है या आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए। वर्धा रेलवे की तरफ से आप हमारे खेत वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जो होती है, तो इतनी अच्छी चीजें आरजे प्ले करता है, आरजे बोलता है, उनको बताया जाता है। अगर व्हाट्सअप अगर मेरी तरफ डिपार्टमेंट है तो वो बोलेगा कि ये सेंटेंस एज इट इज, मतलब उसके अंदर कॉमा भी आ जाएगा ना, पॉज भी आ जाएगा, तो एज इट इज बोलना पड़ता है ना। तो वो मैं बोलूंगा, वो फिर फटाक से, मतलब ये विद इन अ मिनट की प्रोसीजर होती है। 10 मिनट में उसने 10 सेकंड में उसने भेज दिया, मेरे को 10 सेकंड दिमाग में ले लिए, 10 सेकंड मैंने प्रिपेयर कर लिया, 10 सेकंड से मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, 10 सेकंड से वो एडिटिंग हो गया, 10 सेकंड से चला गया, 1 मिनट में कम से कम 2 से 3 सेंटेंस का काम हो गया। वाह, तो इतना फास्ट ये सारा 1 मिनट में होता है। एग्जैक्टली ना। अगर 5 मिनट गाड़ी देर से आती है या फिर वो रुकी हुई है, ये आपको बताना है, तो आप कितना टाइम लोगे? आप अगर 10 मिनट ले लोगे तो गाड़ी आके भाग जाए नहीं रही। फिर आप बोलोगे कि तो ये बहुत ज्यादा फास्ट वर्ड होती है चीज। ये सब लाइव चलता है। मैं लाइव नहीं बोलूंगा, बिकॉज लाइव अगर आपने बोल दिया, लाइव तो रेडियो चलता है। अच्छा, हाँ, वो रिकॉर्डेड होता है, बट इतना फास्ट आपका इंटरेक्शन होता है। क्लिप रिकॉर्ड कर ली, मैंने उनकी तरफ भेज दिए, तो उन्होंने वहां पे प्ले होना, उनका डाउनलोडिंग का बटन, सुनने का बटन और प्ले होने का बटन एज इट इज सेम रहता है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, तो वो फास्ट चलता है, बहुत फास्ट रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा। और कुछ चीजें प्री रिकॉर्डेड होती है, वो साल भर या फिर 6 महीने 2 महीने भी वही सेम टू सेम चलेगी। जो स्टैंडर्ड टाइमिंग रहते हैं वो, हाँ, वो तो रिकॉर्डेड ही होती है, बहुत सारी चीजें, वेलकम टू जंक्शन एंड ऑल, सारी चीजें। और अभी अभी तो सिग्नल्स के ऊपर भी आरजेस लोग बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट या फिर जो नगर परिषद, इनके तरफ से पता चल गया कि ये वाला रोड थोड़ा सा फुटा हुआ है, अगर हमें पता चल गया कि रामनगर का मेन वाला स्टेशन बंजारी चौक से जाने वाला जो रोड है उसके अंदर काम शुरू है, तो वो इमीडिएटली आपको बोलना भी होता है कि रामनगर में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप थोड़ा सा देरी से जाइए या फिर ये वाला टर्न ले सकता है। ये तो छोटे शहर के, हाँ, बड़े बड़े शहर में बहुत काम आता है, तो वो भी आरजे वो भी आरजे करते हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आरजे, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यस। वाह। एक जो रेडियो स्टेशन होता है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे होता है? बहुत ज्यादा शांत होता है, बहुत ज्यादा। बहुत तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा काम होता है। एक तो अकोस्टिक रहती है सारी चीजें, आप बाहर का ऑक्सीजन बहुत कम ले सकते हो, एसी ज्यादा रहती है, बिकॉज मैं प्रॉपर रेडियो स्टेशन की बात करूँ है ना, हाँ, हाँ। इसके अंदर रिसेप्शन एरिया तो खुला है, उसमें सुन सकते हैं ना, ऑल चिल मारने का सेक्शन अलग होता है, बिकॉज मैंने कई रेडियो स्टेशन देखे हैं, तो वहाँ पर वो एरिया मस्ती मजाक कैंटीन एरिया अलग हो गया, लेकिन जो प्रॉपर रेडियो है वहाँ पर आपको पिन ड्रॉप साइलेंट मिलेगा। हाँ। मैं तो अभी ये वाली वॉच पहना हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये वॉच भी निकालनी पड़ती है, डिजिटल वॉच पहनूंगा मैं, बिकॉज ये खट से हो जाएगा तो फट से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो सारी चीजें हमने थोड़ा सा ये करने को होना, बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। हैंड फिंगर्स भी ये है, किसी को टेबल बजाने की आदत है, मेरे को पहले थी, मैं कहीं पर भी बात करता था तो टेबल बजाने की आदत थी, तो वो बिल्कुल इलॉजिकलनेस थी, तो वो सारी चीजें मेरे को सुधारनी पड़ी। तो एनवायरनमेंट बहुत शांत रहता है, बहुत कूल रहता है, और काम बहुत अच्छे से चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि सुकेला माफी नहीं, वैसा ही होता है वो चीज। लोग फरमाइश करते हैं, ऑब्वियसली फरमाइश करते हैं, सुनते हैं। एक्चुअली रेडियो बहुत लोग सुनते हैं, हमें बहुत बार लगता होगा कि आज के ज़माने में 5G के ज़माने में कौन से लोग रेडियो सुन रहे होंगे, बट यहाँ पर लोकल जितने भी शॉप्स होते हैं, कहीं आप सलून में जाओ, हाँ, होम थिएटर, आजकल के बच्चे, आजकल के मेरे जैसे मेरे दोस्त भी है जो बार्बर लोग हैं, वो होम थिएटर में गाने सुनते हैं, जहाँ पर उनका दिमाग खराब हो गया कि चलो यार गाने बहुत हो गए, बंद कर दिए तो रेडियो ऑन हो जाए तो होम थिएटर,
तो सलून हो गए, साइकिल पंचर्स की दुकान हो गई, कोई अच्छे अच्छे शॉप्स हो गए, यहाँ पर रेडियो ही चलते रहता है, तो लोगों को अच्छा भी लगता है और वेराइटीज मिलती है ना लोगों को। गाने कितने सुनेंगे? एक अरिजीत सिंह का गाना है, मैं 100 दफा सुन लूंगा उसको, हाँ बाद में नहीं इच्छा होती। मेरी जो प्लेलिस्ट है, एल्गोरिदम यूट्यूब का यही कहता है कि अब जितने अच्छे अच्छे गाने सुनोगे उतने अच्छे अच्छे आ जाएंगे। एक बार ऐसे हो जाएंगे कि आपने कोई भी गाना लगा लिया, ऑटो प्ले हो गया, बाद में सुना हुआ ही प्ले हो सुना हुआ प्ले तो होता है। मजा नहीं आएगा वो चीज में। तो ये चीज में रेडियो में थोड़ी सी वेराइटीज होती है, तो लोगों को अच्छा भी लगता है, सुनते हैं बहुत लोग रेडियो। तो ऐसी फरमाइश भी करते हैं कि फरमाइश भी होती है। तो एक्चुअली अभी जो सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, जेन्युइनली बताऊँ तो मैं फोनिंग वाला सिस्टम पे काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फोनिंग के लिए बहुत मतलब लाखों लोगों का बजट चाहिए होता है। पहले था हमारे रेडियो में फोनिंग सिस्टम, आप फोन कर लो उठाएगा। ये भी मैं करूंगा आगे चीज जो आप नया सुनोगे। बिल्कुल। तो फोनिंग भी चलता था, लेकिन वो कुछ क्रैश हो गया, जो बिजली एंड ऑल, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो उसके लिए टावर वगैरह क्रैश हो गया, तो फोनिंग नहीं चलती। तो अभी पहले तो फरमाइश आप व्हाट्सअप कर दो या फिर कॉलिंग कर दो, रिसेप्शनिस्ट आपकी सुन लेगा, लिख लेगा, आरजे साहिल को भेज देगा, उसके ऊपर स्क्रिप्ट हो जाएंगे, फिर वो संडे को बच जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, या फिर बचपन में भी मेरी एक बुद्धू सी सोच थी, आज वो बुद्धू सी हो गई, तब के समय में स्मार्ट थी, कि अगर 1 बजे फरमाइश वाला शो शुरू होता है, हाँ। तो मेरा ख्याल था कि 1 बजे फोन करो। हाँ हाँ, यही था, यही है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा स्कैम था, पता है? ये सबसे बड़ा स्कैम। ओ भाई, अगर आपने 1 बजे फोन किया, 2-2:30 बजे प्रोग्राम खत्म, तो आपकी फरमाइश लगेगी, फोन ही नहीं उठाएगा कोई, ठीक है? तो वो चीज के लिए उनका क्राइटेरिया दिया जाता था सुबह 10 से 12:30। अच्छा। वो क्राइटेरिया बहुत बार बताया नहीं जाता था लोगों को, या फिर मैं रेडियो वर्धा में शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। शायद मैं वर्धा के लोगों को बोलना है, मेरा ख्याल है आज सेलू के लोगों को बोलना है, सेलू एरिया 10-12 गांव है, उन लोगों को बोलना है कि अब 10 से 12:30 बजे तक के आप कॉल कर सकते हो, जिसके अंदर मैं बात कर लूंगा। तो वो रिकॉर्डिंग पहले इतने लोगों को ही सुनाई देगी, इतने लोगों को नॉर्मल रेडियो सुनाई देगा। तो वो भी सेक्शंस बहुत होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी एक होती है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तो एक ही होती है, लेकिन सेक्टर्स अलग अलग होते हैं। फ्रीक्वेंसी में सेक्टर होते हैं? फ्रीक्वेंसी में सेक्टर होते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, हाँ। मेरे को ईस्ट में इतनी रिकॉर्डिंग चली जाएंगी, बाकी के नॉर्मल वाले लोग सुन रहे होंगे, तो वो चीज हो जाएंगी। तो उसके बाद तो हमारी तरफ बहुत वो सुनाई नहीं दे रहा था कि अगर आपको इस शो में फरमाइश करना है तो आपको सुबह 10 से 12:30 बजे तक के अपने फोन करना है, तो वो सुनाई नहीं देता था। हम बुद्धू जैसे लोग फोन ही लगाते रहते थे। हाँ, ये समझते थे कि चलो यार, इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है तो क्रॉस हो ही जाता होगा, लगेगा नसीब से। तो वो नसीब की बात नहीं थी, बिकॉज अगर फोन मैं आरजे हूं, किसी ने फोन कर लिया, उसने बोल दिया कि भैया मेरे को ये गाना सुनना है, लेकिन मेरे को आपसे बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि आप मेरा ये उठाते ही नहीं, आप हमको क्या ऐसे चोलर समझते हो क्या? आए ना मुद्दे वाली बात। ये चोलर वोलर वाला वर्ड तो कभी सुनना ही नहीं था पब्लिक को। ये तो यार मान लीजिए किसी ने गाली गलौज कर दी मेरे को, हाँ। तो क्या करेंगे? ये तो लाइव जा रहा है, मेरी बेइज्जती नहीं है, रेडियो की बेइज्जती भाई साहब उसने। हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें रिस्क नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन 10 मिनट का चलता है या फिर 7 मिनट का चलता है, साउंड इंजीनियर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है कॉल रिकॉर्डिंग्स, उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देगा, या फिर वो जितनी नेसेसरी पार्ट है उतना ही कट कर लेगा, उसको पेस्ट कर लेगा, फिर से वो रिकॉर्डिंग पैच कर लेगा। वो सारा प्रोग्राम ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेट होता है, जो हमें नॉर्मली सुनना होता है। बस हम तो डमी इंसान है, तो सिस्टम वैसे ही चलती है भाई साहब। ओ भाई, ये भी आप बैठते भी नहीं हो, बस रिकॉर्डिंग चलती है? रिकॉर्डिंग ही चलते नहीं, बहुत बार बैठते हैं, मतलब लाइव में कभी कभी लाइव में बैठना होता ये जो फरमाइश वाला है। इन होता है। फरमाइश वाले जितने भी प्रोग्राम है, ये प्री रिकॉर्डेड शो होते हैं। वाह। यस। ओके, आपने एक और चीज मुझे बताई थी, 9 रस के बारे में। हाँ, वो बताइए थोड़ा सा, क्या है? हाँ मैंने बताई थी आपको नवरस के बारे में एक बात। एक्चुअली एक बात नहीं है, 9 बातें हैं जैसे नवरस। समझाइए। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बेसिकली, मैं तो मराठी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ, तो एक चीज, कोई हिंदी भी पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश भी पढ़ता है, इंग्लिश में तो वो चीजें नहीं सिखाई जाती, बट बेसिकली जो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होते हैं उनमें सिखाए जाते हैं कि नवरस, इट्स
टाइप ऑफ ग्रामर भी बोल सकते हैं इसे, कि 9 रस जो होते हैं, एक एक रस ही भाषा को सबसे ज्यादा इंटरेस्टफुल और इम्पोर्टेंस देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9 रस के बारे में मैं बताऊं तो अगर पहला रस मेरे पास है श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार मतलब कोई गहना वहना पहन के कोई लड़की है तो वो चीज अलग हो गई, लेकिन ये नॉर्मली श्रृंगार अलग हो गया। तो गहना अगर किसी लड़की ने पहना होता है तो वो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन मेरे को अगर वो चीज की ये करनी है, क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब बहुत ही प्यारी दिख रही हो। मतलब एक सेंस होता है बात करने का। जैसे मैं एक आध मराठी का एग्जांपल देता हूँ। जो श्रृंगार रस है, कोई लड़की है जो बहुत अच्छा मेकअप शेकअप करके आई है, सांदणी तुझ्या टिकली तो वाऱ्या सवे केस लहरे, वाह, सांदणी तुझ्या टिकली तो वाऱ्या सवे केश लहरे, नयनी काजळ शोभतो वेडे झाले मन बाबरे। वाह, बहुत प्यारी, बहुत तो प्यारी। ये थीम हो गई श्रृंगार रस की। तो इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि चांदनी तुझा टिकली तो वाऱ्या सवे केस लहरे। तो ये पैटर्न ये भी रस का ही है, लेकिन वो एक रौद्र रस में आ गया वो चीज है। ट्यूनिंग का वो होता है ना। नहीं, एक वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे सीखे। भाई साहब पहले रस पढ़ो, पहले रस में बात करना सीखो। जी, रस बताइए। इसके बाद अगर हास्य रस है दूसरा, तो हास्य रस तो आपको पता ही है, किसी भी चीज से कोई हंसी निकल आती है। हंसी निकल आती है। तीसरा है रौद्र रस, जो अभी उसका मैंने बताया था, तो वो रौद्र रस है, बहुत ज्यादा अहंकार वाली चीज है, बहुत ज्यादा, तो वो चीज है। उसके बाद करुण रस, करुण मतलब दया, जहां पर बहन की सेंसिटिविटी आती है, माता की आती है, कोई बाप का पैटर्न आता है, भाई का, जहां पर बातें बात नहीं करती, भावनाएं बात करती है। जैसे कि कोई वर्डिंग है कि कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो। ये मैं बोल रहा हूँ माँ के बारे में। कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से मैं एग्जाम्पल करुण रस का दे रहा हूं। कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से पिघल जाती हो, या इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीरकर नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम 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 है कि वक्त को भी लोरिया गाकर सुला दे। वाह। पर यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो पर्वतों जैसी मुश्किलों को भी तिनके की तरह उड़ा दे। मत बताओ पहचान तुम्हारी, जान गया कौन हो तुम, किसी मंदिर से उठता हुआ लोभान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरी की अजा हो तुम, कोई सीमा नहीं तुम्हारी आसमां हो तुम। एक बात कही औरत, मैं तेरा लाल, मेरी माँ हो तुम। वाह, माँ हो। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। तो ये पैटर्न है करुण रस का। आगे अगर बढ़ते हैं तो विभत्स रस, एक विभत्स म्हणजे मराठीमध्ये त्याला किळसवाना रस म्हणूया। कोई म्हातारा माणूस कोणी असेल तो बस स्टँडच्या मागच्या गटारीच्या बाजूला बसून आहेत, तो केळी खात आहेत, गटारीतले मच्छर येत आहेत आणि त्या केळीवरती बसत छी। आपकी भी एक्सप्रेशन कैसे हो गए, ये तो बात इमेजिन करते हैं ना वो। हाँ ना, तो ये चीज हो गई विभत्स रस वाली। तो वो चीज को आप एंटरटेनमेंट के साथ नहीं बोल सकते कि एक बूढ़ा आदमी था ना, बहुत अच्छा, अरे वो गटारी के बाजू में बैठा था, तो वो चीज नहीं, वो फील नहीं देगा। तो सेंसिटिविटी आपने समझनी चाहिए कि कौन से रस का आता है। हाँ। बाद में अगर आपको बोलूं कि एक भयानक वाला रस है, उसको भयानक रस बोलते हैं। रात को 1:30 बजे किसी ने मेरे को आवाज दी, मैं तो गेट खोल के बाजू में देखा, आजू बाजू में कोई नहीं था, लेकिन उस साइड से मेरे को आवाज आ रही थी कि साहिल आओ, साहिल आओ। जानी पहचानी सी आवाज तो आ रही थी। मेरे को सोचा कि मेरा भाई आवाज दे रहा है, लेकिन उसने तो बोला था कि वो तो है ही नहीं, वो तो नागपुर जाके है, 2 दिन तो आ ही नहीं वाला है। लेकिन क्या बता दादा, उतना सोचो मत, तुम आओ। इमेजिनेशन वो भयानक हो गया, उसको उसी पैटर्न से बोलने का होना, तो वो डर जिसमें है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा। उसके बाद एक रस आता है वीर रस। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए, जिनके बारे में प्रतीफ चंद्रलेख वर्देशनुर विश्ववंदिता शाहसनो शिवासय्या मुद्रा भद्राय राजते कुळवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक जातिवंत नीतिवंत पुण्यवंत जाणता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
तो ये सारी चीजें आ गई एक वीर रस में, जो वीर लोग होते हैं एग्जैक्टली तो वो चीज अलग होती है। उसके बाद एक अद्भुत रस, जैसे शिव जी का अवतार हो गया, बहुत ज्यादा महाकाय। उसके बाद एक शांत रस होता है, बहुत कूल, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है सौम्य। सौम्य रस। बहुत कोई भगवान की बात चल रही है, कोई संतो महात्मे की वाणी चल रही है, पुण्य क्षेत्र पंढरपुरी बैसलो असता चंद्र भागे तेरी स्फुरु लागली ऐसी अंतरी विश्वाकार वृत्ति। जमाने की चिंता अलग है, लेकिन एक प्यार के साथ बोला हुआ ये सेंटेंस अलग है। तो एक नवरस से ही लैंग्वेज सजती है, और लैंग्वेज जितनी अच्छी आप बोलोगे उतना अच्छा आप मॉड्यूलेशन कर पाओगे। यस, वाओ, बहुत डीप मीनिंग आपने बताया। आई मीन हर रस में अपना अपना मजा है, अपना अपना मजा। फीलिंग्स। एक भी रस आपको अगर कोई रस पसंद नहीं है तो आपने वो छोड़ दिया तो आप परफेक्ट इंसान बन ही नहीं सकते। नहीं बन भाषा के हाँ। आपको सारे रसों की सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है ना, उसकी रस ही पढ़ो। बहुत टीचर्स लोग हमें रस पढ़ाते थे, नव रस बताते थे, उसका एक एक एग्जाम्पल्स लिख के दे रहे हैं। एग्जाम्स में पास कर लिया, 8-10 मार्क का हो लिया, खत्म। उनको ही खुद में खुद पता नहीं चलता था कि रस है क्या। ये सारी चीज। हाँ, अगर आप इस फील्ड में हो जहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना है जी, पब्लिक स्पीकिंग करनी है या आपको आरजे बनना है, सो वॉइस मॉड्यूलेशन रस के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वॉइस मॉड्यूलेशन आता ही रस से है। आता ही रस से है। बहुत फोन आते हैं मुझे कि साहिल भैया आप वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे अभी मैंने कौन हो तुम का एग्जांपल्स दिया, तो उसके अंदर बहुत सारे वॉइस मॉड्यूलेशन थे। वो वॉइस मॉड्यूलेशन मैं करुण रस में बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं है, मैं नव रस में बात कर सकता हूँ इसलिए है। समझ गया। आपको आप इस एक पर्टिकुलर रस के बारे में तभी अच्छे से बोल पाओगे जब आपको बाकी के रस के बारे में आइडिया होगी। एग्जैक्टली आप अगर 100 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर बात करने की औकात आपकी तभी बनेगी जब आपको 1000 लोगों को सुना रहता है। हाँ, मैंने 1000 शोज देखे होंगे, मैंने कितने तो भी हजारों शो, मेरे को सुनने की बड़ी आदत। अभी मैंने छोड़ दिया कोविड के प्लस से कि प्रोग्राम्स देखना। मैं लोकल से लोकल शो कंडक्ट करता, पब्लिक के जैसे नीचे बैठता हूँ 4-4 घंटे, रात भर मैंने कव्वालियाँ सुनी है, रात भर मैंने कि शेर कैसे वो बोलते हैं, वो टेक्निक कैसे, कितना तो भी यूट्यूब मैंने सुना है, लाइव कितने तो भी सेशन सुने हैं, तभी जाकर के मैं किसी 4-2 लोगों को सजेस्ट करने के लायक बना। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर इसका एक एग्जाम्पल ले, ये मूवीज में भी हमने काफी बार देखा है, राजकुमार राव का मैंने एक देखा था कि हाँ, एक सेंटेंस को कितने तरह से बोला जा सकता है। अगर वैसा कोई एक सेंटेंस आप ले लो। यस, एक सेंटेंस अगर मराठी का मैं सेंटेंस लेता हूँ कि मी तुझावर प्रेम करतो, इट्स अ स्टेटमेंट। हाँ। मैंने बोल दिया कि मी तुझावर प्रेम करतो, ये वे हो गए। एक मेरा ईगो है मेरे पास, तेरा भी ईगो है तेरे पास, ये प्यार व्यार की चीजें क्या होने वाली है डज नॉट मैटर, बट मेरे को कहना है, मैंने बोल दिया कि तुम चल जाओ, मेरे को लेन देन है, मैं तुझे प्रेम करता हूं। ये होगी एक वे। इसमें तेरे से ज्यादा, सिच्युएशन से ज्यादा मैं इंपॉर्टंट हूं भाई, मी खूप जास्त महत्वाचा है। मी तुझ्यावर प्रेम करतो, लेवल चेंज, पूरी ऑथेंटिकेशन चेंज। हाँ। मी तुझ्यावर प्रेम करतो बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट हूँ। पहले सिचुएशन इंपॉर्टेंट थी, हाँ। तू भी इंपॉर्टेंट थी, मैं भी इंपॉर्टेंट था, प्यार भी इंपॉर्टेंट था, बोल दिया। इसमें मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बोल। इसमें मेरे को तू इंपॉर्टेंट है, मैं और प्यार इंपॉर्टेंट है। मी तुझावर प्रेम करतो, सो ये चीज अलग है। हाँ। अभी मैं भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तू भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मी तुझावर प्रेम करतो, प्रेम, यू नो कि प्रेम। सो ये एक ही सब्जेक्ट है, हाँ। जिसको अलग अलग ढंग से ये कर सकते हैं। तो जब आप इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हो तो मैं बताऊं कि लड़की उड़की को बिठाना एक योग की बात है। मैं हमेशा ही मेरे अभी थोड़ा सा पॉइंट से हट करके बात करता हूँ। हाँ। बहुत लोग मुझे सिंगल जो पर्सन से बोलते हैं, मतलब मैं भी वैसे सिंगल पर्सन की साहिल भाई यार मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ तो लड़की थोड़ी ही पटेंगे, नहीं दिखने की कोई बात ही नहीं, आपके पास अच्छा बात करने का ह्यूमर होना चाहिए। लड़की तो छोड़ो, दुनिया आपके कायनात, पूरी कायनात आपको सलाम करेगी। बहुत अच्छा बोलते आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल, इट इज अ वेरी टफेस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इज इन द होल वर्ल्ड।
और ये आर्ट है। हम्म और जहाँ पर आर्ट, जैसे डांस आर्ट है, जहाँ पर आर्ट नजर आता है वो सीख सकते हो चीज, वो लर्न कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो प्रैक्टिस से वो आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ आर्ट। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज यही है आर्टिस्टी फील्ड में, अच्छा बात करना। क्योंकि बात करने वाले अच्छे लोग हैं, उनके पैरों तले दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब है, बहुत अच्छा बात करते हैं, ठीक है। भाई और बहनों, उनको अभी ट्रोल किया जाता है, वो चीज अलग है। राज ठाकरे, क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात करने का तरीका है। इतने सालों से ना तो कोई मिनिस्ट्री है ना कुछ भी है, फिर भी बात करने का तरीका है। साउंड इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अभी अभी जो आपने बहुत ज्यादा बहुत प्रेशराइज किया ना, तो ये प्रेशराइज, ये भी रस का ही फर्क पड़ता है। ने इम्पोर्टेंस कितना दे दिया मेरे सामने, वो चीज को बहुत दे दिया। तो वो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है। एग्जैक्टली। इसमें गैप्स भी बहुत मैटर करते हैं। एग्जैक्टली, है ना, बोलने से ज्यादा गैप्स मैटर करते हैं। जैसे मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ, आ गया ना, आपका अटेंशन आ गया ना। एग्जैक्टली। सो वो अटेंशन ग्रैबिंग वो भी एक स्किल होती है, आई मीन कम्युनिकेशन की। हाँ, अभी से मेरे को पता चला कि मैं कि एयरपोर्ट पे हूँ, मेरी फ्लाइट 2 घंटे लेट है। मैंने 1 घंटा तो टाइम पास कर लिया, 1 घंटा टाइम पास करना है। कोई अनजान लड़की या अनजान लड़का है, मेरा उसके साथ कोई भी कंसल्ट नहीं है, लेकिन 1 घंटा मुझे उसके साथ बात करनी है। वो मेरे में इंटरेस्ट भी नहीं रखता, फिर भी हम दुनिया भर के सबसे ज्यादा तगड़े दोस्त बनेंगे 1 ही घंटे के अंदर। टॉपिक तो कोई नहीं है बात करने के लिए। हाँ, फिर भी कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो अभी धीरे धीरे सारी चीजें निकल आ रहे। सिंपल थिंक है, तो डिटेल्स बात करने का तो समय नहीं है। बट हाय, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि जाबे, आप तो बोलोगे कि हाय, हेलो। हाँ, हेलो। आपने हेलो बोल दिया। माई सेल्फ साहिल। आपका काम होता है आपने रिप्लाई देना, वो तो दे ही दोगे कि माई सेल्फ रूपम, ठीक है। एक्चुअली बहुत लेट चल रही है ना फ्लाइट, इतना बोल दिया तो आपने बोलना ही बोलना है। हाँ यार, हाँ यार, बहुत लेट चलती है। अभी डेमोस्ट्रेशन ही करते हैं ना थोड़ा सा, चलो डेमो करते हैं कि बिल्कुल। हाय माई सेल्फ साहिल। हाय, हेलो, वैसे वैसे मेरे को अभी मुंबई जाना था, तो फ्लाइट तो बहुत डिले करती है ना यार। बहुत ज़्यादा डिले हो गई है। हाँ, तो एक्चुअली मैं हूँ ना आरजे, और उधर थोड़ा सा मेरे को उधर जाकर के प्रोग्राम भी होस्ट करना है। रेडियो वाले सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो उस रेडियो में मेरा इंटरव्यू है। अरे बाप रे। मतलब एक बोलने के लिए टॉपिक मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत तगड़ा वाला टॉपिक दे दिया उसको। अभी वही पूछेगा मेरे को क्या पूछा। हाँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पूछा, हाँ। आरजे से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी या डिटेल में बात नहीं हुई थी। अगर मैं एक पॉडकास्टर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, बट एक नॉर्मल इंसान भी रहता है। क्योंकि आरजे की जॉब हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगी है लोगों को, राइट, कि क्या होता है, कैसे होता है। मुझे भी था, जैसे आपने बताया। हाँ। जैसे आप बोलोगे यार मैं आरजे हूँ, सही में? एग्जैक्टली। फिर मैं पूछूंगा कौन से रेडियो पे वो करते हो, क्या करते हो। तो ये चीज आपने आपकी मेंटालिटी की बताई, बिकॉज आपको क्यूरियोसिटी थी। हम्म। कोई बंदे नॉर्मल होते हैं, उनको आरजे से लेन देन नहीं होता। अच्छा। ये बोलेगी कि अच्छा आपको वहां पे जाना है, जी हाँ, तो कौन से रेडियो पे हो आप? तो मैं ये बोलूंगा। तो मैं उनको उनके प्रोफेशन के बारे में पूछूंगा, तो वो बोलेंगे कि चलो मैं कोई मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। तो मैं बोलूँगी कि अच्छा मार्केट का दौर है, ये करते हैं वाकई में लोग? पैसा वैसा कितना मतलब आता है? मेरा एक भाई भी है नहीं, मेरे को सगा भाई भी नहीं है, चलो मान बना लिया। मेरे को तो खाली एंटरटेनमेंट ही चाहिए ना 1 घंटा, तो वो भी चीज। अभी आपने बोला कि साहिल आपके पास आरजे जैसी अट्रैक्टिव फील्ड है, ठीक है, तो आपको अटेंशन मिल जाएगा। उन लोगों का क्या जिनके पास फील्ड नहीं है? तो बोलो नॉर्मल कि मुझे वहां पे जाना था, तो आप जिस फ्लाइट में, आप कौन सी फ्लाइट में? अच्छा, उसी फ्लाइट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपके फ्लाइट में ना मैं टेक्नीशियन हूँ। लास्ट टाइम हुआ था यूं कि कोई पिज्जा सर्व कर गई थी हमारी ये वाली एयर होस्टेस, तो उसके ऊपर मच्छर बैठा था ना, तो उस बंदे ने वकील के पास केस कर लिया, उसको 1.5 लाख रुपए मिल गए कि इंडिगो ने इतना। हाँ, ऐसा भी होता है भाई। दे दे उसको पॉइंट। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जज करोगे 1 घंटा तो निकलना है, खत्म चीज। तो ये भी चीज आपके अंदर होना है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन क्यूरेट करो कि सामने वाला आंसर दे। एग्जैक्टली। हाँ, है ना, यही। ये थोड़ी ना पूछोगे कि आपकी शादी हो गई तो वो बोल दिया कि हो कि आपकी वाइफ कैसे दिखती है, तो क्या खाओगे भाई साहब?
हाँ. तर म्हणजे कुठे खायचं आणि कुठे हात धुवायचं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो बोलना आता है उससे बेटर ये है कि क्या नहीं बोलना चाहिए. हाँ. लेकिन बहुत लोग क्या नहीं बोलना चाहिए इसी के ऊपर अटके होते हैं. 2G के जमाने में दुनिया 5G के चल रही है, दोनों चीजें ये करना जरूरी है. बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. अगर किसी को स्टार्ट करना है हाँ. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उनको? बेसिक एक्सरसाइज ये है कि आपको आरजे, एंकर, स्पीकर या फिर अच्छा कम्युनिकेशन वाला इंसान बनना है तो अच्छा पढ़ते आना चाहिए. अगर नहीं पढ़ते आता तो अच्छा पढ़ना सीखना चाहिए. बहुत इम्पैक्टफुल. अभी जो मैं कोई भी चीज आपके सामने बोल रहा हूं ना, तो मेरा कोई भी फंबल नहीं आ रहा. हाँ. फंबल आ भी रहा है तो इट्स ओके, फंबल इज अ नेचुरल, बट प्रोनाउंसिएशन इज शुड बी वेटेड प्रोनाउंसिएशन. वेटेड अल्फाज भी मैंने बोला तो वेटेड जैसा है, टेड डे वेटेड अलग अलग बोला. मैं अगर कोई भी चीज प्रोनाउंस भी करता हूं ना, मेरा सेंटेंस प्रोनाउंस भी करता हूं ना, तो एक ही तो लेवल है, लेकिन मैं बोलने का तरीका वेटेड. एक एक वर्ड की अगर कोई चीज है, उसके अंदर कोई सेंटेंस अगर 10 वर्डिंग का बना है, एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस 10 वर्डिंग का बना है, हाँ. एक वर्ड 3 या फिर 4 वर्ड का बना है. हाँ. ओके फाइन. तो अलग अलग वर्ड को उसकी इज्जत देना चाहिए. हाय. तभी जाकर के वो सब्जेक्ट वो वर्ड आपकी इज्जत करेंगे. उस वही वर्ड आपका इमेजिनेशन, आपकी जो फ्रेम होती है वो इमेज लोगों के अंदर बनाएंगे. वही वर्ड अलग अलग, मतलब हाँ सुनने नहीं आया तो क्लियरिटी के साथ बोलो. आवाज कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके बोलने की अच्छाई और स्पष्टता बड़ी होनी चाहिए. क्लियरिटी होनी चाहिए आवाज. Clarity होनी चाहिए. ओके. तो साहिल भाई, मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक्चुअली 2 सिचुएशन देता हूँ. जी. एक नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव वाली, ठीक है? नेगेटिव वाली ये सिचुएशन है कि आपका लाइव शो चल रहा है, लाइव एयर चल रहा है, आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो, लोग आपसे फरमाइश कर रहे हैं कि हेलो साहिल भाई ये, फिर आप गाना बजा रहे हो, वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है? सडनली आपके टीम में पता चलता है कि साइड वाले शहर में या साइड वाले सिटी में डिजास्टर आया है, अच्छा, ठीक भूकंप है? आया है पूरा. भूकंप आया है या कुछ तो हुआ है, ठीक है? एंड वो न्यूज आपको देनी है क्योंकि वो उसी शहर के लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आपको एक मैसेज आया कि साहिल ओके. ये न्यूज है, ये आपको कवर कर दिए उसी वे में, बट कंसीडरिंग बहुत ज्यादा लोग डरने नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. भूकंप आया तो वो लोग भागने लगेंगे. लोगों को पेशेंस में रख के वो चीज आपको प्यार से समझानी है, भूकंप वाली. ओके. मैं इससे पहले ये बोल दूं कि आपने पेशेंस के साथ बोला तो ये बहुत अच्छी चीज बोली, बिकॉज जितने भी न्यूज देख करके दंगे फसाद हुए, ये न्यूज देख करके, रेडियो के माध्यम से कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है आज तक. हाँ, नहीं हुआ है, के नहीं हुआ है, माध्यम से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आज कभी तक. नहीं हुआ है. बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव चलता है, बहुत आराम से चलता है. हाँ. ओके. सो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो वर्धा 90.8 FM. अभी हम है वर्धा में, तो हम सारे लोगों को पता ही है कि हमारे बाजू में अगर हम देवड़ी में देखेंगे, यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक डिजास्टर आया है, भूकंप आया है. लेकिन डरने की उतनी कोई बात है नहीं, बिकॉज कोई लोगों का जीवित हानि वगैरह हुई नहीं है. कुछ थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है, किसान एंड ऑल, लेकिन गवर्नमेंट उसका भरपाई कर ही देगा. बट हम यही चाहते हैं, फिलहाल अपील यही है कि अगर आप देवड़ी के आजू बाजू में रहते हो या फिर है तो थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे. अगर आप वहां से निकल सकते हो, वर्धा की तरफ बढ़ सकते हो, तो इट इज अ वेरी बेटर फॉर यू. लेकिन डरने की उतनी कुछ भी बात है नहीं, बिकॉज जहां से हम बात कर रहे हैं ना, जहां से डिजास्टर आया है, वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा रेडियो है. हम इतने अच्छे से बात कर रही है, दैट मीन्स वर्धा बहुत ज्यादा सेफ है बॉस. तो टेंशन लेने की बहुत जरूरत है नहीं. अगर बॉडी में भी कोई खलबली आती है तो कोई वोमिटिंग कर देता है, तो जमीन में आई है, उसमें क्या बड़ी बात है. तो टेंशन ना लो भाई साहब, खुद का ख्याल रखिए. आइए सुनते हैं बहुत ही एक प्यारा सा गाना. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. Thank you. यार बहुत प्यारा, बहुत प्यार से आपने सारी चीजें कवर करी है. हाँ पता भी चल गया कि डिजास्टर आया है, जी. बट अभी तो गाना सुन के जाएंगे ऐसे, मतलब बहुत मीठी आवाज में आपने बताया. ये चीज.
ठीक है, अब एक पॉजिटिव सिनारियो, प्यार भरा सिनारियो लेते हैं, ठीक है। आप लाइव चल रहा है आपका फिर से, ठीक है। Okay. किसी ने आपको कॉल किया, हाँ। फाइन, कॉल में बताया कि जैसे वो होता है ना कि एक लाइव में वो भी चलता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम, जैसे मुन्ना भाई MBBS में बताया था प्रॉब्लम बता कि प्रॉब्लम बताओ, हम गांधीगिरी से उसको सॉल्व करेंगे, राइट। ये था। अब प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिनारियो है कि आपको कॉल किया कि साहिल भाई मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, अच्छा। ठीक है, बट मुझे ना नर्वसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप मुझे हेल्प करो कि मैं उसको प्रपोज कैसे करूँ। ओके, सो सबसे पहले भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड को आपको करना है प्रपोज, और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। एक्चुअली दुनिया में कोई बहुत बड़ा तगड़ा वाला काम करना हो तो नर्वसनेस तो लिहाजा बात होती है, जायज़ बात होती है, वो तो होती है, बट टेंशन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज उसने अगर आपको ना कह दिया तो, है ना, बिकॉज आपके जैसे तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, वो आपको रिजेक्ट भी कर सकती है, या फिर उसने एक आधी चपाट मार दिया तो वो भी बड़ी टेंशन वाली बात है, या फिर उसने घर में बता दिया, उसके भाई साहब आ गए और आपको बहुत ज़्यादा कूट लिया। लेकिन भाई क्या आपको ये पता है कि उस बंदी के साथ सेटिंग करने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, फिर भी वो जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, वो लड़की आपका ही वेट करती है। कभी आपने सुना है उसके साथ कि आपकी सबसे ज़्यादा केयर वही करती है कि आप साहिल उठे, साहिल मान लेता हूँ कि आप साहिल उठे, आप साहिल बैठे, आप साहिल खुद की तबीयत का ख्याल रखिए। लेकिन कोई भी लड़की उसकी पर्सनल चीजें तुमको ही क्यों शेयर करती है, कभी आपने सोचा है? हाँ, आपने ही तो बताया है कि आरजे साहिल मेरे साथ वो लड़की ने लास्ट वीक ने किसी लड़के ने उसके साथ कुछ गलत चीजें कर दी थी, उसने प्रपोज कर दिया था, तो उसने उसको क्यों ना नहीं बोला? बिकॉज उसके दिल में आपके लिए कुछ हो रहा होगा। अगर ये कदम अब आप नहीं उठाओगे ना तो शायद आपके जैसा सपना कोई और देख रहा हो, और यकीनन भाई साहब उसने बाजी मार ली है ना, तो फिर तो आप जिंदगी भर के लिए पछताने वाले हो। अगर आपसे नहीं होता तो मेरे को बता दीजिए, मैं शो खत्म करके मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो अब ये देख लो कि वो लड़की इतनी अच्छी है तो आप क्यों नहीं जाते। और पता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सजा दुनिया में अगर कोई है तो वो है मौत। ओके, मरना। तो कोई भी रिस्की वाला चीज करने से पहले ये सोचो कि उसके अंदर मौत आने वाली है क्या। तो आप ये सोचोगे कि गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना कौन सी बड़ी बात है, मरने तो वाला हो नहीं, तो जाओ भाई, भाग के जाओ और उसको अपने दिल की बात बोलो। बोलने का तरीका भी ना थोड़ा कैजुअल रखो, कि ऐसा बोलो कि देखो मुझे तो आपसे कुछ कहना है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई डोंट नो कि आप मेरे से प्यार करती हो नहीं मतलब जो चीज सबसे ज्यादा तीखी सब्जियां पहले खा लो, मतलब नर्वसनेस नहीं आएगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट डोंट नीड कि आपने भी मुझे प्यार करना ही चाहिए। कुछ भी नहीं, आप मुझे दोस्त समझ सकती हो। जब आपको लगेगा कि ये बंदा प्यार के काबिल है तो वो अपने आप आपको बोल देगी। इससे होगा क्या कि सांप भी जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, आपकी दोस्ती अगर है तो वो भी बचेगी, बरकरार रहेगी। अगर वो लड़की प्यार करती है तो वो बोलेगी कि मैं भी वही सोच रही थी, साहिल चंद बना लेते। तो सुनते रहिए रेडियो और 90.8 FM के साथ बहुत ही प्यारा वाला ये गाना इसी सिचुएशन के अनुसार सुनते हैं। वाओ, थैंक यू, मजा आ गया साहिल भाई, मतलब बहुत प्यार से आपने बताया। शुक्रिया शुक्रिया। एंड आपसे बात करते हुए ना आई मीन वो क्यूरियोसिटी जाग रही है कि यार साहिल भाई से बात करूं, बट हाँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हमें पॉडकास्ट रोकना पड़ेगा। बट जी, हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे, फिर से शूट करेंगे, फिर से आपकी मन की बात बहुत डीप में जाएंगे, बहुत सारी बातें करनी साहिल भाई आपसे। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत प्यारे बंदे हो आप, बहुत प्यारे बंदे, सही में बहुत प्यारे बंदे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा रूपम खड़गे इस चैनल में मुझे आपने इनवाइट किया, मुझे उस काबिल समझा। बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, बहुत मजा आया। एंड आपसे मजाक में ही बातें करी, बट मजाक में ही बहुत कुछ सीख के गया मैं आपसे। जी जी जी, माय प्लेजर। मैं आई मीन साउंड के बारे में, वॉइस के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, पिच के बारे में, बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली मैं सीखा। सो वो मैं खुद में इम्प्लीमेंट करूंगा, ग्रो होऊंगा एंड फिर से आपसे मिलूंगा किसी नए शो में। सो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम साहिल भाई।
थैंक यू सो मच, थैंक्स My pleasure. Welcome. Thank you so much again. बाय बाय।